गुरु भक्ति योग। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। जिसने गुरु किया है वह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को जानता है। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीपक है। स्वामी निर्मल जी महाराज कहते हैं, मुर्शिद क्या करते हैं? गुरु चरणों में अर्पित हृदय ही आध्यात्मिक साधना पर आरूढ़ हो सकते हैं। गुरु शब्द में एक ऐसी अलौकिकता है जो सर्वदा ध्रुव और अटल है। गुरु शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होता। प्राकृतिक नियमानुसार संसार की प्रत्येक वस्तु घटती है और बढ़ती है। हर क्षण तेजी से बदलता है, परंतु गुरु शब्द हमेशा गुरु ही है, किसी युग में भी लघु नहीं होता। दीक्षित हृदय में गुरु शब्द के प्रति श्रद्धा और भावना होती है तथा वह हृदय वास्तविक शक्ति एवं आनंद के गुप्त रहस्य को जानता है। वह अपनी भावनाओं के कदमों से चलकर अपने लक्ष्य पर पथ की रुकावटों को दूर करता हुआ अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। एक दीक्षित होता है और एक शिक्षित। गुरु के बिना संसार में कोई भी दीक्षित नहीं होता। शिक्षित होने के तो विश्व भर में स्कूल कॉलेज बहुत है, परंतु दीक्षित होने के लिए नहीं। शिक्षा मानव को प्रभावशाली, योग्य तथा उच्च पदवियों के योग्य तो बनाती है, परंतु जीवन के वास्तविक लक्ष्य के गुप्त रहस्य का उद्घाटन नहीं करती। यदि मानव शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी हो तो उसमें अंतर प्रेरणा, अंतर सजागता होती है। जिन शिक्षितों को इंद्रियों के विषय तथा वासनाएं घेर लेती है, जिनका मस्तिष्क और हृदय संतुलन रहित हो जाता है, उनको दीक्षा संयम सिखाती है। वैसे तो शिक्षा भी एक शक्ति है, परंतु दीक्षा तो ऐसी है जैसे बुझे हुए दीपक में ज्योति जल उठती है। चहुं ओर का अंधकार नष्ट करके सही मार्ग दिखाती है। सुखी, प्रसन्न और परमात्मा स्वभाव में जगाती है। संसार में जो सुखी है वही प्रसन्न है। जो प्रसन्न है उसके पीछे पुण्य है। पुण्य वही कर सकता है जिसके पीछे त्याग है। त्याग वही कर सकता है जिसके पास विचार है। विचार वही कर सकता है जिसके पास दीक्षा है। दीक्षित वही है
जिसके हृदय में गुरु है, जिसके साथ गुरु है, वही सुखी है, वही सच्चे शाश्वत सुख का अधिकारी होता है। मुक्तात्मा महान आत्मा बनता है। मुर्शिद यानी गुरु, इस शब्द में उर्दू के 4 अक्षर होते हैं, मीम, रे, शीन और दाल। मीम अक्षर का अर्थ है मुरव्वत यानी गुरु कृपा। गुरु कृपा के लिए यह शब्द आता है। गुरु लोग अपनी सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करके विवेक वैराग्य के आभूषण पहनकर गोशाए तन्हाई यानी एकांत में अपने निजात्म स्वरूप की पहचान करते हैं। फिर वे अपने अनुभव से शिष्यों को भी अपनी दिव्य दृष्टि तथा अपने अनुभव प्रदान करते हैं। यही है उनकी कृपा। दूसरा अक्षर है रे। रे अक्षर रियाजत यानी बंदगी के लिए आता है। मुर्शिद लोग शिष्य को इबादत करने का ढंग सिखाते हैं, समझाते हैं, जिससे शिष्य आत्म ज्योति की झलक पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तीसरा अक्षर है शीन। शीन अक्षर शौक के लिए है। गुरु लोग शिष्य के हृदय में बंदगी करने की तथा स्वयं को जानने की जिज्ञासा, कुतूहल तथा शौक पैदा करते हैं। चौथा अक्षर है दाल। दाल अक्षर का मतलब दर्द से है। जब आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिक को मार्ग में कई आंतरिक तथा बाह्य बाधाएं आ घेरती है, तो गुरु लोग जिज्ञासु के हृदय में दर्द तथा तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, जिससे उसकी रुकी हुई यात्रा सुधर जाती है और यही दर्द ही उसका रहनुमा यानी पथ प्रदर्शक बन जाता है। गुरु शिष्य के हृदय में ये चारों ही चीजें जागृत करते हैं, इसलिए उन्हें मुर्शिद कहते हैं। गुरु मानव जीवन को साक्षर नहीं करते, सार्थक करते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन कठिन ही नहीं, वरन जितना भी किया जाए कम है। जो जिज्ञासु ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा रखता है, वह धन्य तो है ही, परंतु गुरु प्राप्त होने पर तो वह धन्य ही धन्य है।